आज 1 दिसंबर 2025 कोटा गीता भवन में गीता जयंती समारोह में हमारे भारत से पधारे हुए विशेष साधु संत इस समय इस भव्य मंच पर विराजमान है और हम उनसे गीता जयंती के मर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सद्मार्ग चैनल की ओर से मैं सभी बाहर से पधारे हुए संतों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको जो इस भारत की धरती और अयोध्या से पधारे हुए महान संत गीता के बारे में कुछ विवेचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके श्री मुख से हम आपको वो गीता जयंती का जन्म कैसे हुआ, गीता की जयंती क्यों मनाई जाती है, 4 वेद 6 7 18 पुराण की क्यों नहीं मनाई जाती, इसके बारे में अपनी विशेष जानकारियां हमको दे रहे हैं। अयोध्या से जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ब्रजेश्वर बापू, ब्रजेश्वर दास श्री अयोध्या धाम से हूँ और इस समय कोटा में जो गीता जयंती मनाई जा रही है वहाँ सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। प्रश्न ये है कि गीता जयंती ही क्यों मनाई जाती है और अन्य ग्रंथों की जयंती क्यों नहीं। इस बारे में जहाँ तक संतों से, महात्माओं से, विद्वज्जनों से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार गीता जी भगवान का प्रकाट्य, गीता जी का प्रकाट्य भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से हुआ था। इस कारण से गीता जयंती मनाई जाती है और रामायण जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि रामायण जी लिखी गई, रामायण जी कही गई, भगवान के श्रीमुख से रामायण जी का प्रकाट्य नहीं हुआ। गीता जी का प्रकाट्य श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से हुआ, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। और ये गीता क्या है? अब आप लोग सोचते गीता है क्या? तो गीता में गा से होता है ज्ञान और ता से होता है तप। ज्ञान और तप को जोड़ देंगे। अगर जीवन में ज्ञान और तप होगा, श्री कृष्ण जी अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को, हम सभी जनों को ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से ये कहा है कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान और तपस्या होगी, वही व्यक्ति संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है, वही जीवन की समस्याओं का सामना कर सकेगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हतोत्साहित हो गया तब श्री कृष्ण जी ने उनका उत्साह वर्धन किया। तो इसी अर्जुन के जीवन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई समस्याएं हैं जिनसे हमें संघर्ष करना पड़ता है। उस समय हम दुविधाजनक स्थिति में आ जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। उस समय हमें ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है और साथ ही साथ तपस्या करनी पड़ती है। तो ज्ञान और तप का ही सामूहिक नाम है गीता। तो गीता पग पग में मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। जैसे गीता में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म है और तीनों का मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्व है। तो इनको सामूहिक मिला के गीता बनाई गई है। और ये एक और जानकारी दे दूँ, ये तो हुआ महाभारत काल का बात, लेकिन यही गीता रामायण जी में लक्ष्मण जी ने निषाद जी को सुनाई थी। जब वन की भूमि पर हमारे राम जी पति पर लेटे हुए थे तो वो कैकेयी अम्बा को दोष देने लगे, कौन? निषाद। लेकिन उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, काहू ना कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उस समय लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद को उपदेश दिया था। तो लक्ष्मण जी के माध्यम से भी गीता का प्रकाट्य हुआ। और अब वही गीता राम जी ने लक्ष्मण जी को भी सुनाई। कहाँ सुनाई? अरण्य कांड में, जब वो जंगल में चिंतन कर रहे थे तो उसका नाम हुआ राम गीता। तो राम गीता, लक्ष्मण गीता और जो श्री कृष्ण ने सुनाई अर्जुन के लिए वो श्री कृष्ण गीता है, जिसका आप लोग अब जयंती मनाने जा रहे हैं 1 तारीख को। अब इसका नाम मोक्षदायिनी क्यों? मोक्षदायिनी गीता जयंती क्यों होती है? क्योंकि मोक्षदायिनी इसलिए है, गीता मोह धन क्षय, मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। मोह का क्षय यदि हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन का कल्याण होगा। तो मोह का क्षय ज्ञान के द्वारा होगा, तपस्या के माध्यम से होगा
और यही हमको गीता उपदेश देती है। जय श्री कृष्ण।